यूं ही गुजर जाएंगे। चलो आज तुम लोग खाना बनाना रहने दो, हम बाहर जाकर दाल रोटी ले आते हैं। पांचों बहुएं जानती थी कि उनके पतियों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आज जब आप फैक्ट्री से लौटोगे तो अपनी फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक के बोरे ले आना। प्लास्टिक के बोरे? लेकिन क्यों? जितना बोला है उतना करो, घर की मरम्मत तो करवाई नहीं जा रही, जरा सा काम क्या बोल दिया, इसमें भी क्यों? इन पांचों बहू के पति एक प्लास्टिक की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। जो प्लास्टिक के बोरे थोड़े बहुत फट जाते थे या गंदे होते, उन्हें इकट्ठा करके पांचों भाई बोरे लाकर अपनी पत्नियों को दे देते हैं और अगले दिन लकड़ी की सीढ़ी लगाकर सुमन और मेघा अपनी मिट्टी वाले घर की छत पर उन बोरों को बिछाने लगती है। सुमन, ओस का पानी तो अब हमारे घर के अंदर नहीं आएगा ना? आना नहीं चाहिए, अगर आ गया तो देखते हैं क्या करना है। बोरों को बिछाकर दोनों बहू छत से नीचे उतर जाती हैं और रात में सुकून भरी नींद लेकर सोने लगती हैं कि तभी उस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वो प्लास्टिक के बोरे फिसल कर नीचे आ जाते हैं और फिर से छत से पानी टपकने लगता है। सुमन जैसे ही उठती है तो देखती है कि सभी घर मिट्टी में सन चुका है, जिसे देख सुमन सभी को उठाती है। हे भगवान, ये क्या, सारे घर में मिट्टी हुई तो हुई, हम लोग भी मिट्टी में सन गए, ऊपर से इतनी ठंड हो रही है, अब क्या इतनी रात में उठकर हमें नहाना पड़ेगा? मेरी तो नहाने के नाम से ही कपकपी छूट रही है। अरे नहाना तो छोड़ो, हमारे पास तो बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है, सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, अब हम क्या करें? सभी बहुएं इस ठंड के मौसम में अपनी मिट्टी वाले घर से काफी ज्यादा परेशान थी। जहां उनके मिट्टी वाले घर ने उनकी नाक में दम कर रखा था, वहीं उनके आंगन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। चलो, सुबह जल्दी उठने का फायदा तो हो गया। मंडी में सुबह सुबह जाकर इतनी सारी सब्जियां जो मिल गई और राशन की दुकान से आज हमने राशन भी ले लिया है। मुझे तो काफी ठंड लग रही है, जल्दी से घर जाकर चाय बनाकर पीते। आज सोच रही हूँ कि सबके लिए पुलाव बना दूं। ज्योति मेघा सुबह सुबह सब्जियां और राशन लेकर जैसे ही अपने आंगन में जाती है तो अचानक उनका थैला फट जाता है और सारा राशन और सब्जियां उनके कीचड़ वाले आंगन में गिरकर खराब हो जाती हैं। ये क्या, सारा राशन खराब हो गया, सब्जी अभी बर्बाद हो गई, सत्यानाश। इस कीचड़ वाले आंगन का क्या करें हम लोग? इस कीचड़ की वजह से घर से अंदर बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। उस दिन देखा नहीं तुमने, सारे तार पर सूख रहे कपड़े गिरकर कीचड़ में खराब हो गए और उस दिन तो बच्चे भी फिसल गए थे और आज ये नुकसान। ना इस मिट्टी के घर से छुटकारा मिल रहा है और ना इस कीचड़ वाले आंगन से। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, घर से बाहर तो बिल्कुल खेला ही नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, हम सब मेरे घर चलते हैं, फिर हम आराम से खेलेंगे। नहीं बाबा नहीं, हमें तुम्हारे घर नहीं जाना। तुम्हारे घर के आंगन में इतना कीचड़ है तो घर में कितना कीचड़ होगा, कहीं हम कीचड़ में गिर गए तो।